इधर जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है बाबू बैठ जाइए, सिमट जाइए। ज्यादा परेशान आपको हम नहीं करेंगे, बहुत जल्द मैं आपकी बातों को समेटने की कोशिश करूंगा। बैठ जाइए, बस संजीदा हो जाइए। देखिए, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। हमारे बुजुर्ग लोग जानते होंगे, घड़ी पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। लोग टाइम कैसे पता करते थे कि सूरज को देखते थे, सूरज कहाँ तक पहुंचा है, साया कहाँ तक आया है, तो आदमी तजर्बा लगा लेते थे कितना होगा, 4 बजा होगा या 5 बजा होगा। जी बेशक बेशक। तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, लेकिन घड़ी थी नहीं। पता कैसे चले कि कितनी देर तकरीर करनी, कितनी देर बोलना। तो वो एक टेबलेट रखते थे अपने पास, जब भी तकरीर करने खड़े होते बैठते तो एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, 1 घंटा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक बार टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहा है। एक आदमी उठ के चला गया, बोला कि इतनी लंबी तकरीर नहीं सुन पाएगा। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने पूछा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात ये है कि जिस कुर्सी पर बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए कुर्सी लेकर बैठ जाएगा। तो हजरत ने सोचा कि रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली। मुंह से जब टेबलेट निकाले तो देखते कि टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। इंशाल्लाह ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। ये हमारे हजरत हाफिज और कारी मौलाना मोहिदुल इस्लाम साहब दामद बरकातहू, इनकी ख्वाहिश थी, इनका हुक्म था कि नहीं जलसे में आपको शिरकत करनी है। अल्लाह ने इस जलसे में शिरकत का मौका इनायत किया और दुआ करें कि अल्लाह मेरे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। कलिमात है, तौबा करके उठना, कबूलियत की घड़ी है। बस बहुत तेजी के साथ मैं आपको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि जो मजमा है और जो ये वक्त है, इस मजमे में दुआ की कबूलियत की 5 वजह है। कितनी वजह है बोलिए? 5। सबसे पहली वजह मैं आपको बता दूं, उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 मुसलमान नहीं है, कई 100 मजमा बैठा हुआ है, ना जाने कई अल्लाह के वली यहाँ पर बैठे होंगे। तो जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो वहाँ दुआ मांगी जाए, वो दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते, बल्कि उस दुआ को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, उलमा फरमाते हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो जाए, जिनके बाल सफेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है, अल्लाह को शर्म आती है, उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए। और तीसरी वजह मैं आपको दुआ की कबूलियत की बता दूं, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा देख लीजिए, रात 1 बजने को है, इनकी आंखों में नींद नहीं है, ये बच्चा जन्नती है। ये बच्चा क्या है बोलिए? जन्नती है। जन्नती है, ये बच्चा जन्नती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चा चाहे किसी का हो, बच्चा यहूदी का हो, बच्चा नसरानी का हो, बच्चा चाहे काफिर का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। बताइए, दुआ हम लोग करेंगे, बच्चा आमीन कहेगा, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बता दूं, कबूलियत की घड़ी है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है, रात का आखिरी हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदा जब लौ लगाता है, जब दुआ के लिए हाथों को फैलाता है, रब्बे कदीर उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। दुआ की 5वीं वजह कबूलियत की मैं आपको बता दूं, 5वीं वजह कबूलियत की 5वीं वजह मैं आपको बता दूं, मैं मुसाफिर हो और मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे हाथ से उठाने को कबूल फरमाए। दुआइया कलिमात है, दुआइया कलिमात के चंद अशआर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं। जी इरशाद हो। अभी नकीब हिंदुस्तान कारी मुजाहिद हसन हकीम साहब दामद बरकातहू ने जो कहा आपसे कि मैं कुछ गुनगुनाता भी हूँ,
शेर व शायरी। तो जितनी तारीफ किया उतना नहीं होना, बस बुजुर्गों की दुआएं हैं, जब मैं पढ़ूं तो आमीन कह देते हैं। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीन बोलना चाहिए, सुभान अल्लाह बोलना। कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है? भाई आमीन की जगह आमीन बोलो, सुभान अल्लाह की जगह सुभान अल्लाह बोलो। सर में दर्द है तो टेबलेट खाओ, ना के गर्दने उड़ा के फेंक। आमीन बोल ना। आमीन। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलेगा। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का तूने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का तूने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इस्राइल के ज़माने में, बनी इस्राइल में एक बहुत बड़ा बदमाश, बहुत बड़ा कातिल आदमी था। 99 आदमी को मार चुका था, 99 आदमी को कत्ल कर चुका था। कितने आदमी को मारा बोलो? 99। मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सुना रहे हैं कि मेरे साहबियों सुनो, वो इंसान 99 आदमी को मार चुका, लेकिन था इंसान था, रातों को सोया नींद नहीं, करवटें बदलते रहा, सुबह हो गई नींद आई। सोचता था एक दिन मौत आएगी, मैं मरूंगा, अल्लाह का घरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा, अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा 99 आदमी को क्यों मारा, जवाब दे। मैं क्या जवाब दूंगा? शायद ये दुनिया है, अगर मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूं तो शायद अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले। लेकिन मसला जानता ही नहीं, मसला नहीं जानता कि तौबा जो करेंगे, तौबा अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा, इल्म नहीं था। तो एक राहिब के पास पहुंचा, वो आबिद था, राहिब था, राहिब के पास पहुंचा, जाकर बैठा। राहिब ने पूछा भाई क्या बात है, क्या कहां से आया? मैं फलां जगह से आया। क्या बात है? बोला एक मसला पूछनी है। बोला पूछो। तो इस आदमी ने कहा कि हजरत मैं 99 आदमी को अब तक मार चुका हूँ,
उस राहिब ने कहा कि 99 आदमी को मार दिया, तब यहाँ क्या करने आए? बोला हजरत मसाला यही पूछने आया हूँ कि अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? उस राहिब ने कहा शर्म करो, शर्म करो, 99 आदमी को मार के तौबा करने आया, तेरी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी। इस शख्स ने कहा अच्छा कबूल नहीं होगी? बोला नहीं होगी। निकाला तलवार, बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 का आंकड़ा कहेगा, हम सेंचुरी क्यों मानेंगे? 100 पूरा क्यों नहीं करेंगे? और वो राहिब का गर्दन उड़ा दिया। कितने हो गए? 100। हाँ 100 हो गए। कुछ दिन और गुजरा, कुछ महीने गुजरे, फिर तड़प उठी, फिर रातों को नींद नहीं है, दिल बेचैन है। सोचा कि मैं किसी आलिम से पूछूंगा, मैं किसी आलिम से पूछूंगा। बहुत दूर सफर करके एक आलिम के बारे में पता चला कि एक आलिम फला जगह है। कई दिन सफर करने के बाद उस आलिम के पास पहुंचा, जाकर के अदब से सामने में बैठा। उस आलिम ने निगाह उठाकर देखी उसकी तरफ, निगाह उठा के देखा, कहाँ से आया? बोला हजरत कई दिनों के सफर करके मैं आपकी बारगाह तक आया हूँ, सिर्फ एक मसला पूछनी है। बोला पूछो। बोला हजरत मैं 100 आदमी को मार चुका हूँ, 100 आदमी को मार चुका हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? उस आलिम ने अपनी निगाह को उठा के कहा कि हाँ जरूर करेगा, तौबा का दरवाजा खुला है। सुभान अल्लाह, तौबा का दरवाजा खुला है, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन सुनो, ये तेरी तौबा यहाँ कबूल नहीं होगी। वो बस्ती देख रहा है, हजरत देख रहा हूँ, क्योंकि चला जाओ उसी बस्ती में अल्लाह वाले लोग रहते हैं, नेक लोग रहते हैं, समाज के पाबंद लोग रहते हैं, अल्लाह के बरगजीदा नेक परहेजगार मुत्तकी लोग रहते हैं, नमाजी लोग रहते हैं। उनकी सोहबत में चला जा, उनकी सोहबत में रहकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा। बताया गया। ये शख्स बड़ा खुश हुआ कि मेरी तौबा को अल्लाह कबूल करेगा। और वो हजरत से मिल के, हजरत की बस्ती से, आलिम के बस्ती से जैसे ही कुछ कदम निकला होगा, चला होगा, ठोकर लगी, यूं मुंह के बल गिरा। हदीस के लफ्ज़ है कि यूं मुंह के बल गिरा, ये दोनों हाथ ऐसे लंबा पेट के बल गिरा, और फिर उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म साकित हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस्म शुरू परवाज कर गई, हाथ ठंडा हो गया, सांसें रुक गई, आंखें बंद हो गई, जिस्म से रूह परवाज कर गया। वो शख्स इंतकाल कर गया। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। जहन्नम के फरिश्ते आ गए, इसे मैं जहन्नम में लेके जाऊंगा, 100 आदमी को कत्ल करने वाला है। जन्नत के फरिश्ते आ गए, नहीं इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। ये सही है कि 100 आदमी का कातिल है ये, लेकिन ये तौबा करने जा रहा था। सुभान अल्लाह, बोलो तौबा करने जा रहा था। अब बताए हदीस के लफ्ज ये है, ये दोनों फरिश्ते आपस में बहस कर रहे थे। जहन्नम वाले कह रहे थे जहन्नम में लेके जाएंगे, जन्नत वाले कह रहे थे जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, तीसरे फरिश्ते को भेजा, तुम दोनों से को बहस ना करे, जमीन को मापे, जमीन को नापे, जमीन को मापे, जिस जगह मरा है वो जहां से निकला है उसका जिस्म, और जहां जा रहा था तौबा करने वहां की जमीन नापो। अगर जो बस्ती तौबा करने जा रहा था उसके जिस्म से अगर वो बस्ती करीब हो गई तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अब जिस बस्ती से भी निकला ही है उसी बस्ती के करीब अगर उसका जिस्म होगा वो जहन्नम में जाएगा। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि ये शख्स अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, वो बस्ती तो बहुत दूर थी। जन्नत में गया कि नहीं गया, ये जन्नत के अंदर में दाखिल हुआ कि नहीं हुआ, इंशाल्लाह आप तैयार कर रहे हो भाई? साउंड नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा साउंड आ जाएगा इंशाल्लाह। मशीनरी सामान है, कभी तेज है, कभी कम है। अल्लाह माइक बड़ा अच्छा है, इसका नंबर ले लेंगे, कभी कलकत्ता इसको जरूर बुलाएंगे। अच्छा माइक मौजूद शामिल नहीं करा, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करके उठना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बताया गया कुर्बान जाओ। हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं कि रात में जब बिस्तर में सोया करो
तो पूरे दिन का मुहासबा करके सोया करो कि आज पूरे दिन मैंने किस किस काम में लगाया है। किसी की गीबत तो नहीं करी है, किसी की चुगली तो नहीं करी है, किसी को गाली तो नहीं दिया, किसी से झगड़ा तो नहीं किया, किसी की बेईमानी तो नहीं किया। दिन का मुहासबा करो और तौबा करके बिस्तर में सो, न जाने ये आँख खुले या ना खुले। गारंटी है। अभी मैं आपको बता दूं, ये ताजा खबर है। इस खबर को मैं आपको बता दूं, 11 दिन हुए। हाँ 11 दिन हुए। एक नौजवान 24 साल का लड़का और शादी करने वो जिम खटता था। उसकी बॉडी मैं बता दूं आपको, ये बॉडी था हमारे जैसे। अगर वो खड़ा किया जाए तो हमारे जैसा वो 2-3 निकलता। 24 साल का नौजवान, शादी की बात तय हुई, बारात गया, बीवी को लेके आया, एक रात गुजारा बीवी के पास। सुबह हुई, सीने में दर्द हुआ। अब वो सीने में दर्द हुआ, नौजवान लड़का था, उसको उन्होंने समझाने की क्या दर्द है। पानी वगैरह पिया, कम नहीं हुआ। मेडिकल से दवाई ली, खाया, दर्द आराम नहीं मिला। पास में हॉस्पिटल है, ये पूर्णिया, बिहार में पूर्णिया। और चला गया डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर ने कहा भाई एडमिट होना होगा, हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना होगा। वो बेचारा एडमिट हुआ, 1 घंटा नहीं गुजरा, इंतकाल कर गया। डॉक्टर को बात समझ में नहीं, आखिर इसको हुआ क्या? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। हम मुंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, हम कानपुर, लखनऊ, दिल्ली जाते हैं। 1 महीना 2 महीना पहले सीट बुक करवा लेते हैं, रिजर्वेशन करवा लेते हैं, ताकि जिस दिन मेरा सफर हो कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। परेशानी का सामना ना करना पड़े। टिकट एकदम रिजर्वेशन है, बुक है, और जिस दिन का सफर होगा उस दिन आराम से हम स्टेशन पहुंचेंगे। गाड़ी आएगी, रुकेगी और डिब्बे के अंदर घुसेंगे। जहां मेरी बर्थ है उस बर्थ पे चादर बिछाकर एक चादर ओढ़कर सो जाएंगे। और कुर्बान जाओ, टीटी आएगा, वो आराम से जगाएगा। बोले टिकट आपने बता दिया, उन्होंने कलम चला दिया कि अब सो जाओ, तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। इसलिए कि तुमने महीनों पहले इसका इंतजाम किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हम ये कहते हैं मेरे नौजवानों, तुम दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता जाने के लिए 1 महीना पहले टिकट बनाते हो, फिर तो लौट कर आना है। जहां जाना है कभी लौट कर नहीं आना है। करोड़ों अरबों साल जहां रहना है, वहां का टिकट कब बनाओ भाई? वहां का टिकट कब बनाओ? इंशाल्लाह बनाएंगे टिकट वहां का, इंशाल्लाह। हाँ तो इंशाल्लाह कितने लोग बनाएंगे? इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे? ए बाबू, ए बेटा बैठ, बोलो बोलो। अच्छा ये नहीं लगा है ये तकरीर कर रहे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोले बेटा बैठ गया। 10 मिनट में फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हजरत बहुत जोर से लगा। हमने कहा बेटा कुछ देर और बैठ जा, तकरीर खत्म होने वाली है। कुछ देर बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ी तो मैंने इशारा किया कि जाओ। बोला नहीं जाएंगे।
तो मैंने कहा कहीं जाएंगे? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। दिल जमी के साथ इत्मीनान सुकून के साथ बैठो। देखिए बताया गया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी का 3 दोस्त थे। कै दोस्त थे बताओ? 3 दोस्त। 3 दोस्त। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि 3 साथी था, 3 दोस्त था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो तीनों दोस्त को बुलाया कि भाई इधर आओ, देखो मेरा आखिरी वक्त है, मेरा आखिरी वक्त है, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? दूसरे से कहा भाई तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तीसरे से भी कहा, तो पहले ने कहा कि भाई दोस्त देखो तुमने हमको दोस्त बनाया है, लेकिन हम तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं कि जैसे तुम बीमार हो जाओगे, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई खरीद कर तुम्हें हम खिला देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा दोस्त बोला कि भाई हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि जब आप मर जाओगे तो हम बाजार जाकर कफन खरीद कर लाकर आपको गुस्ल दे देंगे, अच्छी खुशबू मल देंगे, कफन पहनाकर जनाजे की नमाज पढ़कर अपने कंधे में उठाकर कब्रिस्तान पहुंचा देंगे, इसके अलावा हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरे दोस्त से पूछा, तीसरे दोस्त ने कहा कि दोस्त गम ना करो, अरे दुनिया में तुमने मुझे दोस्त बनाया है, हम तुम्हारा साथ इस दुनिया में भी देंगे, कब्र में भी देंगे, हश्र में भी देंगे और साथ ही साथ तुम्हें जन्नत में दाखिल भी करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जानते हो वो पहला दोस्त कौन था? वो पहला दोस्त बेटा था, बीवी थी, भाई थे, रिश्तेदार लोग थे। वो लोग यही कहे कि भाई हम इतना कर सकते हैं कि जब तुम मर जाओगे हम तुम्हें कफन पहना देंगे, गुस्ल दे देंगे, जनाजे की नमाज पढ़कर कंधे उठाकर कब्रिस्तान तक पहुंचाकर मिट्टी दे देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा दोस्त बोला वो कौन था जो महंगी दवाई खरीद कर खिलाने को तैयार था, महंगे हॉस्पिटल में दिखाने को तैयार था? वो माल था, वो दौलत थी, वो पैसा था। पैसा कह रहा था तू चिंता ना कर, तुमने मुझे अपना बनाया है, अब मुझे गले से लगाया है, हम अपोलो हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवा देंगे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, लेकिन इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और पैसा क्या कर सकते? और कुछ कर सकता पैसा? और तीसरा दोस्त जो था उन्होंने कहा कि भाई तुमने मुझे दोस्त बनाया है, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें इस दुनिया में भी साथ रहेंगे और कब्र में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हश्र के मैदान में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे और साथ ही साथ तुम्हें अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करवा कर तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल भी करवा देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो तीसरा दोस्त कौन था? वो तीसरा दोस्त अच्छे अमाल थे, वो अमाल जिन्होंने दुनिया के अंदर में उन्होंने बनाया था। नमाज पढ़ी थी, नमाज कह रही थी, रोजा किया था, रोजा कह रहा था, कुरान की तिलावत किया था, कुरान की तिलावत कह रही थी, तस्बीह और तहलील वक्त गुजारा था, तस्बीह कह रही थी, अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान का मौजूद सामने निकला। इसलिए अच्छे अमल बनाओ। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिंदगी अच्छी होगी तो मौत भी अच्छी होगी, जिंदगी बुरी होगी तो मौत भी बुरी। जिसकी जिंदगी अच्छी हो उसकी मौत भी अच्छी होती है, और जिसकी जिंदगी गंदगियों में गुजरा हो, जिसकी जिंदगी गुनाहों में गुजरा हो, उसे अच्छी मौत आ नहीं सकती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अच्छी मौत की दुआ मांगा करो, अच्छी मौत की दुआ मांगा करो। तो मेरे भाइयों बताइए कि एक नाले में देखा कि लाश पड़ी, मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई मोहल्ले वाले जमा हो गए, ये लाश किसकी है भाई? ऐसा मालूम हो रहा है, लाश को देखकर मालूम हो रहा है कि 2 से 3 दिन मरे हुए हो गया इस शख्स को। और लोग जमा हो गए, उस लाश को बाहर निकाला, पहचान कर रहा है कि लोग पहचानो तो सही, लेकिन किसी ने पहचान ना पाया। बोला कि भाई लाश की शक्ल बिगड़ चुकी है, पहचान में नहीं आ रहा है कि किस बस्ती का, किस इलाके का आदमी है। और कुर्बान जाइए लोग बड़ा बस्तियों के लोग भी क्या करते आगे उस लाश को देखने की कोशिश करे, भाई यार ये है कौन, ये है कौन, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा, कोई पहचान नहीं पा रहा है। तो अब मसाला यहाँ पर ये खड़ा हो गया कि भाई कोई पहचान नहीं पा रहा है, तो पता नहीं कि ये इधर का है कि उधर का, ये इधर का है कि उधर का है। आप समझ रहे मेरी बात को? जी जी जी। ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना इस्लामी लिबास है, लोग पेशो पेश में तो भाई समझ में नहीं आ गया ये इधर का है कि उधर का है। बोला ऐसा करो, इसका आइडेंटिटी कार्ड निकालो, आधार कार्ड निकालो, पॉकेट में हाथ दिया था आधार कार्ड निकला,
आधार कार्ड में बोला इसका नाम देखो, नाम से पता चल जाएगा। जब आधार कार्ड निकाला तो उसमें लिखा हुआ था बाप का, इस मरने वाला का नाम है राजा। राजा राजा तो इधर भी है उधर भी है भाई, राजा इधर भी है उधर भी है। बोला इसका बाप का नाम देखो, इसका बाप का नाम था खाजा। बोला समझ नहीं आया, बात तो समझ में नहीं आई। तो लोगों ने कहा कि भाई आप क्या करोगे, एक रास्ता है, एक रास्ता है पहचानने का, वो आखिरी रास्ता है। वो क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ रहे हो। क्या नौजवानों, तुम ये चाहते हो कि हमारी शनाख्त, हमारी पहचान मरने के बाद लोग इस तरह करें कि नाम से हमारी पहचान ना हो, शक्ल सूरत से हमें पहचाना ना जाए, लिबासों से हमारी पहचान ना हो, हमारी शक्ल को खोल के लोग देखेंगे कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है, ये दीन का दाई है कि नहीं। कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहाँ गए वो नौजवान। आज तो हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं। कुरान की तिलावत कौन करे।